हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़े थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 मतलब कि चैप्टर जो हमारा था वो था संख्या पद्धति। ठीक है, चैप्टर का नाम जो था वो था हमारा संख्या पद्धति। इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। ठीक है, तो अब उसी के आगे हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 1.1। क्लियर? तो प्रश्नावली 1.1 जो हमारी है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले हल डालते हैं। सॉल्यूशन बोला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? बता पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके नीचे जैसे भी लिखेंगे, आखिर क्यों मतलब जैसे जैसे अब देखो, ये परिमेय संख्या क्यों है कि जैसे हमारी संख्या में जीरो लिखा है, तो जीरो के नीचे हम एक लिख सकते हैं, ना। ये रहा p, ये रहा q, तो इसका मतलब जीरो बटे क्या है? परिमेय संख्या है। 0/2 जैसे हो गया 0/3, क्योंकि 2 3 लिख नहीं सकते, लेकिन इसको भाग करके देखो 2 0 0 आएगा तो वही जीरो ही। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो जीरो होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि हम जीरो के नीचे 1 2 3 लिख सकते। ठीक, इसलिए शून्य क्या होता है? एक परिमेय संख्या। क्या होता है? शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बता रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है। कंफर्म? तो परिमेय संख्या बतानी है, तो परिमेय संख्या बताने मतलब लॉजिक ये है कि उस संख्या जो होनी चाहिए वह संख्या p बटे q रूप में हो, मतलब कि p बटे q के रूप में होनी चाहिए। समझे? तो यहाँ तो p बटे q के रूप में नहीं है, तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बताते थोड़ा सा कि 3 और 4 के बीच 6 पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना तुम लोगों को। 6 कह रहा है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दो। देखो कैसे हल। 3 यानी 6 है ना, तो कह रहा है कि 7 से गुणा करा दो। ठीक है, 7 से गुणा करा दिया ऊपर नीचे। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, जब कोई संख्या नहीं होती है तो उस संख्या के नीचे क्या होता है? 1। अब इसमें 7 से गुणा करा दो। ठीक है, और किससे करा दो? या फिर ऐसे देखो, हाँ, तो इनके और इनके बीच कितने बनाने हैं? इधर क्या लिखेंगे? 4/1, तो इसमें गुणा कराएंगे किसे? 7 से। हो गया। तो अगर अब देखोगे तो इसके बीच कितनी संख्या बतानी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 21/7। इधर क्या हो जाएगा? 28/7। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग देखना टॉपिक यहाँ पे जो है। हाँ, अब यहाँ पे इसके बीच की हम संख्या, लेकिन इसके बाद कौन सा है, क्या टॉपिक आएगा, मतलब क्या संख्या आएगी? 22/7, 23/7, 24/7 एंड 25/7 और 26/7 और 27/7। देखो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। आ गया आंसर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7।
कितनी संख्या पूछ रहा था? 6। देखो निकाला, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या निकाला। ये सरल करना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप के। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी का हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं ना बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर है ए। हाँ, यहाँ बताते हैं एक क्वेश्चन। देखो जैसे मान लिख दिया, कह दिया जाए 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी? 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा सिंपल है, 5 इसके नीचे पहले 1 लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे। कितनी लिखनी? 5 लिखनी है, तो बीच में 5 लिखनी है। 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या है? इधर है 6 ना। 5 और 6 के बीच इसके नीचे 1 लिख लेंगे। कितनी संख्या बोला? 5। तो हम गुणा किससे कराएंगे? 6 से कराएंगे। ऊपर भी 6 से ही कराएंगे, नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर भी 6 से करा दिया, नीचे भी 6 से करा देंगे। क्लियर? अब देखो क्या हो जाएगा, 6 पंचा 30, 6 के 6, इधर क्या हो जाएगा 36/6 के 6। अब इसके बीच की संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? इसके बीच की संख्या देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर लिखना चाहेंगे तो 30/6 के बाद क्या आना चाहिए? 31/6, फिर 32/6, 33/6, 34/6 एंड 35/6, 36/6। ऑटोमेटिक कितनी संख्या हो जाएंगी? 5। 1 2 3 4 5, बस ये आंसर हो जाएगा, बीच की 5 परिमेय संख्या। अगर लिखना चाहो तो इसको हम थोड़ा सा काट के भी लिख सकते हैं, कुछ संख्या काट, जैसे 31/6 रहेगी। ठीक है, ये कट जाती है, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 3 6, 16/3 हो जाएगी दूसरी। ठीक है, ये कट जाएगी, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 11/2 हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 34 है, तो कट जाएगी, 2 1 के 2, 2 से 14 और 2 3 6, 14/3 हो जाएगी। एंड ये कटेगी नहीं, 35/6, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पहले क्या करेंगे, अगर जो कोई संख्या दी है तो जितनी संख्या दी है ना उससे एक ज़्यादा से करेंगे। एक ज़्यादा से करने का लॉजिक होता है, अगर जो 5 से करा देते ना तो 55 25 होता, तो इधर 5 छक्का 30 होता। तो इसके बीच में संख्या अगर हम लिखते ना तो देखते 26 27 28 29 केवल 4 ही बचती। जब एक ज़्यादा संख्या से गुणा कराओगे ना तब तुमको एक कम मिलेगी। क्लियर? और 4/5 ये इधर इधर आपको लिख लेना। ठीक है, के बीच 5 परिमेय संख्या बतानी है। अगर 5 बतानी है तो ऊपर 6 से गुणा करो, हमेशा एक बढ़ा के गुणा करना। ठीक है, इसकी कई सारी विधियाँ लोग बताते हैं, लेकिन ये विधि सबसे अलग होती है। इसमें आपको कोई फार्मूला जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 निकालने तो 1 नंबर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा और ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का 18/30 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 24/30। अब इसके बीच की देखो जो ये ब्लैंक्स हैं, बॉक्स है, इनके बीच की हमें संख्या लिखनी। कैसे लिखेंगे? और यही हमारे आंसर होते हैं। देखो 18/30 के आगे वाली संख्या क्या होगी? 19/30। इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 20/30। इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 21/30। इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 22/30। इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 23/30। तो आप देखेंगे ये 5 नंबर हमारे बीच के निकल आए हैं। तो या फिर इनको ऐसे आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 19/30 पहला नंबर हो सकता है। दूसरा नंबर देखो 0 0 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। अगला नंबर इसको काट सकते हैं, 3 7 21, 3 धाम 30, 7/10। 3 7 21, 3 धाम 30, 7/10। ठीक है, अब इसको अगर 2 से काटे यहाँ पे तो 2 1 के 2 और नीचे क्या क्या जाएगा? 15। इसको काटेंगे 23/30। ठीक है, ये आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बताते हैं कि थोड़ा सा आप लोग देखें, जैसे मान लीजिए कभी आपको हम बताएं कि 2 और 10 के बीच 2 और 10 के बीच 3 संख्या बताओ, कितने बताओ? 3। तो इसमें देखो सब लोगों के अलग अलग आंसर आने वाले हैं। कैसे? मान लीजिए कोई फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, वो हमको बताएगा सर इसके बीच की 3 संख्या बतानी है, तो हम 3 लेंगे, 4 लेंगे एंड 5 लेंगे। सही है, 2 और 10 के बीच का है, सही है। सेकेंड स्टूडेंट क्या बताएगा कि नहीं सर हम 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे, तो 2 और 10 के बीच ये भी संख्या है, सर ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट अगर थर्ड स्टूडेंट जो बता रहा है, ठीक है,
वो बता रहा है कि सर नहीं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे 6, 7, 8, ये भी सही है। ठीक है, अगला निकल एक स्टूडेंट एक और है, वो थोड़ा सा टैलेंटेड है, थोड़ा सा अजीब आंसर बता रहा है। बोला कि सर नहीं, हम लेंगे 4 एंड 4.5 एंड 5, ये भी सही है क्योंकि 4, 4.5, 5, तो ये भी सही। अगला स्टूडेंट क्या क्या, 5, 5.5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 10 के बीच में अनेक संख्या हो सकती हैं, इसलिए अनेक आंसर निकल रहे हैं इसके, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये सवाल हम ये बताते हैं तो ये इनके बीच संख्याओं में भी अनेक संख्याएं होती हैं। तो कोई मास्टर ये आंसर निकालता है, कोई मास्टर दूसरा आंसर निकालता है, बस इतना देखना कि वो लगा सही हो और उनके आंसर ज़्यादातर अलग अलग ही निकल सकते हैं, वो भी सही ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक है, कंफर्म। तो अनेक संख्या होती हैं तो हम कोई भी बीच की आंसर बता सकते हैं, लॉजिक ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। तो 4 देखो बता रहा है कि 4 थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, फोर ये रहा, ठीक है, ठीक। हाँ, तो 4 का लॉजिक जो है वो बता रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित बताएं। ठीक है, तो हम सत्य असत्य बता देंगे और साथ में कारण आपको बता देंगे, लेकिन लिखा आप लोग लेना। बता रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक का मतलब होता है एक एक, मतलब कि अगर और इसका जो हर एक मतलब कि सबकी सब संख्याएं। ठीक है, मतलब कोई भी छूटनी नहीं चाहिए। तो अब देखो हम बात कर रहे थे प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। ऐसे एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कह रहा सबकी सब संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये सारी की सारी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये क्या है, ये है सत्य। ठीक है, अगर इसका कारण लिखने की बात आपको आती है, को कारण लिखना है आपको, तो कारण में क्या लिखेंगे, 1 मिनट, हो कारण लिखने वाले हम देखो, पहले का हम कारण क्या लिखेंगे, आंसर पहले का कि सत्य है। ठीक है, पहला तो सत्य है और इसके बगल में कारण लिखेंगे। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्लियर, ये था पहले का आंसर। संग्रह मतलब होता है ग्रुप, जो हमारा ये है 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ है, ये की सारी प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है, और सभी की सभी पूर्ण संख्या भी होती हैं, कंफर्म। लेकिन अगर जो कहीं क्वेश्चन उल्टा अगर बोल लेता ना, अगर ये कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या,
प्राकृत संख्या होती है तब सोचने वाली बात है। तब पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, तब ये होता है 0 1 2 3 4 5। तब प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है ना, मतलब कि सबकी सब, ये पूरी की पूरी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें यहाँ से 0 को हटा दें तब प्राकृत संख्या बचती है। ठीक है, इसलिए क्या लिखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, तब क्या लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्या शून्य नहीं आता है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है तो पहले तो इस संख्या लिख लिया करो। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है मतलब कि कोई संख्या -2, -3, या फिर ऐसा कहें -1, 0, पॉजिटिव 1 2 3 हो सकता है, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हमने बताया था जो पूर्णांक होता है वो 0 से लगा के पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा पूर्ण संख्या। जो 0 से लगा के इधर की ओर जाता है वो होता है पूर्ण संख्या। तो तारा प्रत्येक पूर्णांक, तो माइनस वाले कहाँ होते हैं, तो हम ये क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती। पता रहा दुनिया में जितने भी परिमेय संख्या हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज एक लिखेंगे, ये भी क्या है, असत्य। देखो रीजन क्यों लिखेंगे हम। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या -1/2 भी हो सकती, ऋण की हो सकती। परिमेय संख्या में केवल p होना चाहिए, q का होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या ऋण भी हो सकती है परंतु पूर्ण संख्या ऋण नहीं हो सकती है। क्लियर, यहाँ से प्रश्नावली जो होती है वो हमारी होती है द एंड, मतलब कि समाप्त। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्नावली रहेगी वो हमारी रहेगी 1.2।